ओके, सो हम कर रहे थे ना शायद 14.1 एक्सरसाइज लास्ट टाइम, और उसमें हमें Yes, sir. मीन निकालना था by three Yes, sir. methods which I told you. One was the direct method, and the second one was assumed mean method, Yes, sir. and the third was step Deviation. deviation method. They are very similar, कुछ ऐसा खास नहीं था, बल्कि सिर्फ assume करना है mean from the class xi, फिर वहाँ से फॉर्मूला लगा के we have to calculate the mean. और ऐसे स्टेप डिविएशन में di के बाद हमें ui भी निकालना है, which is equal to di divided by something, जिससे हमें ये नंबर्स सिंपल हो जाते. सो ये तीन मेथड्स हमने किए फॉर एक्सरसाइज नंबर 1. सो एनी कंफ्यूजन इन एनी क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर 1? Yes, sir. मुझे एक जगह कंफ्यूजन है बस. हाँ बोलिए. जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसमें जो क्लास साइज है, एक मिनट आपको देखे. क्वेश्चन नंबर 8 क्लास साइज, ओके, 0 to 6, 6 to 10. हाँ, हम बोल रहे थे ना मैं रेगुलर, लेकिन उसमें वो नहीं है वैसे. तो 0 to 6 पहले 6 है, फिर 6 to 10 4 है, फिर 10 to 14 वापस. मतलब उससे हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है या कुछ फर्क आता है? 0 to 6, अगर हमें अगर कौन सा मेथड करना है इस्तेमाल, जो क्यों? स्टेप डिविएशन क्यों मेथड है, राइट, तो उसमें हमें दिक्कत होगी. सो वी विल नॉट यूज स्टेप डिविएशन हियर, वी विल यूज सिंपली एज्यूम्ड मीन मेथड. यस सर, यस ओके, सो एज्यूम्ड मीन यस मेथड की वजह से हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यस सर, अदरवाइज, मैंने वही फिर यूज. हाँ, यस सर. very good. So यूज. in this we have to do assumed mean method, question number 8, यस. right? Because the intervals, class intervals is different. 0 to 6 हो गया 6, 6 to 10 हो गया 4, 10 to 14 हो गया 4, 14 to 20 हो गया 6. तो this is different, that's why हमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे हमें क्लास इंटरवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो that is either direct method or assumed mean method, right? So that was the way to do it, not step deviation method, because the data can be haphazard in any way. You have to see yourself what type of things you will apply to the given data, so that you will get that information what you want. Okay, so this was question number 8. इसमें यही है कि आपको assumed mean method इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा कोई चीज़. चलो फिर we'll go to the next exercise, exercise 14.2. In case of exercise 14.2, for first question, it is telling you the following table shows the ages of the patients admitted in the hospital during a year. So जब भी पेशेंट आते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि भाई इनकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, तो वो सारा डेटा वो कलेक्ट करते हैं. तो उस डेटा की वजह से वी कैन गेट मेनी इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन, by which we can change the way the hospital is working. So that's why the simple information which we get from the patients, we can use that. So here we will use that information for getting find the mode and the mean of the data given above. Mode का मतलब देखो, अगर ये ages का मसला है कि age क्या क्या है उन patients की, तो mode से हमें क्या पता चलेगा? प्रैक्टिकल हिसाब से मोड से हमें क्या पता चलेगा? यस, मोड क्या देता है हमें? व्हाट इज मोड एक्चुअली? मोड क्या है? व्हाट इज मोड? हम मोड कैसे निकालते हैं? सर आप स्क्रीन
स्क्रीन शेयर कर रहे हो? ओह 1 सेकेंड, आवाज आ रही है सबको पहले, क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ कोई बात कुछ कह नहीं रहा। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ये तो मैं कह रहा था कि व्हाट इज मोड, मोड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? पता नहीं। हमने पहले ही दिन किया था ना, मीन का मतलब क्या है, जितने भी आपको डेटा होगा, जैसे 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, तो इसको, इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मीन तो पता ही है, सारे डेटा को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। मोड के लिए हमने कहा था कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सी ऐसी एंट्री है जो मोस्ट ऑफ्टन है, मतलब विच इज मोर फ्रीक्वेंट। 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है। 5 3 बार है, तो मोड इस डेटा का 5 है। याद आया? यस सर। So mode is the data which is most often present in the data, most often present in the entries. So जितनी भी entries आपको उसमें सबसे common data कौन है, सबसे common entry कौन है, that is the mode. और उसके अलावा मीडियन जो बीच वाला डेटा है, मतलब जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 यहाँ से 4 वहां से, तो बीच में जो 5 बचा ये मीडियन है, exactly middle entry of the data as arranged in ascending order. वो middle data जो है, middle entry जो है, that is the median. Mode is कौन सा नंबर मोस्ट ऑफ्टन आपको मिल रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था जो शूज का साइज है, तो 6 6 6 6 ऐसे आया था, 5 7 7, तो बाकी 9 9 10, तो आपको मैक्स मोस्ट नंबर ऑफ जो शूज थे विच आर available in the entries is 6, so that means mode is 6. So most common entries को कहते हैं mode, और बीच वाली एंट्री को कहते हैं median, और average is sum of all the entries divided by number of entries. So now we have to calculate the mode also here, and mean also, right? Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret of the two measures of central tendency. So हमें यहाँ पे मोड जब कैलकुलेट करना है, मोड हमें कैलकुलेट करना है इन एजेस, मतलब एज 5 to 15 years. फिलहाल आप समझ लो जैसे 5 साल के लोग, 10 साल के लोग, 15 साल के लोग, 20 साल के लोग, 25 साल के लोग, ऐसे ही लोग जो है यहाँ पे आए हैं पेशेंट्स। तो अगर हम मोड कैलकुलेट करेंगे उस डेटा का, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, राइट, 35 to 45, तो हम एक्चुअली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एज पेशेंट्स की जो मोस्ट ऑफ्टन हॉस्पिटल में है, मतलब वो एज ग्रुप पेशेंट्स का, या एग्जैक्ट एज पेशेंट्स की जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको ये बात सूट कर रही है कि जो मैं कह रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे है मोड, वो एज ऑफ द पेशेंट्स विच इज़ मोस्ट ऑफ्टन present in the hospital? Okay, because mode means most common entry. तो अब लोग आते जाएंगे और अपनी एज बताते जाएंगे, तो उसमें हमने ग्रुप बनाया, 5 to 15 वाले इतने हैं, 15 to 25 वाले इतने हैं, तो वो है 6 11 21 23 14 and 5। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो बीमार होते हैं उनका एज ग्रुप क्या है, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो बीमार होते हैं उनका एज ग्रुप क्या है, 35 to 45. yes. So this is very important for us for modal class. This is called modal class because we are interested now in getting the exact age of the patients which are more in this modal class also.
So we can see this is our modal class because we are interested in calculating the mode here. So before going for the modal class and mode, we'll first calculate the mean because that is also in the question. So for calculating the mean, अपना वही procedure 5 plus 15 divided by 2, 20 divided by 2 हो गया 10, class mark is 10 here. 15 plus 25 divided by 2, that is 25, 30, 40 divided by 2, 20, 30, 40, 50, 60. Now assumed mean 1, 2. सारे इसको ऐड करना है, बाई करना है नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब वैसे हम कहाँ पर फिर यूज कर सकते हैं? वैसे हम मतलब कहाँ, हमने तो निकाला ही नहीं कहीं पर मीन, हमने निकाला उल्टी मैथड्स। वही तो है समेशन। जब हम लिखते हैं सर समेशन, मुझे स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा आपको? अब आ रहा है? देख लो, आ गया कुछ? सर कुछ भी नहीं। फाइव का आपको आ रहा है? यस जा रहा है। सॉल्व यहाँ। यस सर मुझे भी आ रहा है। हेलो ईदी, आपको आ रहा है अब? सर अब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। आ गया सर। यानी स्पीड बहुत लो है। समेशन एफ आई डी आई हमने जो किया था ना, डिवाइड बाय समेशन एफ आई। व्हाट इज द समेशन? समेशन इज द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, राइट, टेकिंग ऑल इनटू कंसिडरेशन। मतलब जो है मैंने लिखा था सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, वही तो है ये समेशन एफ आई डी आई। लेकिन इसको हमने क्या किया, डी आई कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद इस डी आई को वापस हम बनाते हैं ना एंट्री। क्यों? क्योंकि हम उसको ऐड करते हैं एज्यूम्ड मीन प्लस दिस होल थिंग। इसीलिए ये बनता है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को ऐड करना डिवाइड बाई एंट्रीज कितनी है उतना। आया समझ? तो ये मीन हमेशा वही बनता है जो मैं कह रहा हूँ, जो सिंपल डेफिनेशन इसकी है। बट हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शिफ्ट इट, like we make the di is the xi minus the assumed mean, and then we divide it with number of entries, summation of all the entries कितनी है, right? फिर उसके बाद उसको हम assumed mean ऐड करते हैं, तो assumed mean से थोड़ा उधर या थोड़ा इधर हमें जो मिलता है that is actually the mean. That is summation is also telling you about sum of all the entries divided by number of entries. Summation FIDI is all the entries divided by summation FI is number of entries. तो यहाँ पे हम जो है जब DI कैलकुलेट करते हैं, what we do, we just take the assumed mean. तो assumed mean क्या रखेंगे हम? 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Let us take 40. So assumed mean will be xi minus 40. So 10 minus 40 is minus 30. 10 minus, sorry, हाँ, 20 minus 40 is minus 20. 30 minus 40 is minus 10 is 0. 50 minus 40 is 10 and 20. फिर उसके बाद FIDI, तो this is XI and this is FI, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है इससे हमें पता चलेगा ना टोटल, इससे हमें पता चलेगा। देखो वरना हमें लिखना था इसको कैसे, जैसे हम आम तौर पर लिखते हैं 5 to 15 वाले एज ग्रुप में, एज 5, एज 6, एज 7, एज 6, एज 4, एज नहीं एज 6, एज 8,
तो 1 2 3 4 5 6 ये वाले जो सारे हैं इनको हम लेंगे 5 to 15 में। हमने इसको अब शॉर्टकट में लिखा 6, ये 6 लोग हैं। ऐसे ही 15 25 ये 11 लोग होंगे। 25 35 ये 21 लोग होंगे। 35 to 45 23 लोग होंगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं इस एज ग्रुप में। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं एफ आई डी आई। एक तो है टोटल नंबर ऑफ लोग तो है ही 6। अब एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई, जैसे हम करते थे एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, राइट। एक आदमी मल्टीप्लाइड बाई 10, लेकिन 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो वी विल जस्ट डू एफ आई डी आई। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई -30 will be -180 and 11 multiplied by -20 will be -220, right? सर ये जो क्लास थे ना, वो बोलते थे कि ये मतलब 5 से 15 तक लगभग मीन अगर हम निकालेंगे तो 10 हाँ, एज ग्रुप एग्जैक्टली। जिनसे 10 है एज, 20 है एज, 30 है एज। हम लेते हैं, यूं समझ लो, हम स्टेटिस्टिक्स में लेते हैं 5 से 15 तक सबको लेते हैं हम 10 साल वाले। ये सब 10 साल वाले हैं, ये सब 20 साल वाले हैं, ये सब 30 साल वाले, ये सब 40 साल वाले, ये सब 50 साल, ये सब 60 साल। इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स इजियर, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी द मदर ऑफ द लाइज। द लाइज एक है, दूसरा डैम्ड लाइज, तीसरा स्टैटिस्टिक्स। द हाइस्ट लाइज इट कैन बी पॉसिबल, बट if we go in a wrong way. Okay, so 11 into -20 is -220. 21 into -10 is -210. 23 into 0 is 0. 14 into 10 is 140. 5 into 20 is 100. So what will be the total of this? -370. And what will be the total of FI? Number of patients? $80. 80. So we can write mean is equal to assumed mean जो हमने लिया है 40 plus summation FIDI यानी -370 divided by FI summation 80. So how much will be this? One second. 35.375. Okay, 35.375. Yes, sir. Okay, so 35.375 is the mean. So 35.375 हम लिख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे mean is equal to 35.375, यानी the average age of the patients coming in the hospital is 35, nearly 35 age के, 35 to 36 के एज के जो है वो लोग आते हैं ज़्यादा हॉस्पिटल। ये है हमारा मीन से हमें जो पता चला। अब हम देखेंगे मोड से कॉमन एंट्री, मोस्ट ऑफ द कॉमन एंट्री जो आती है हॉस्पिटल, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल जो आते हैं हॉस्पिटल उनकी एज ग्रुप क्या होती है? एज ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु आर मोस्ट कमिंग टू द हॉस्पिटल। सो उसके लिए हमने क्या किया, पहला काम हमने देखा मोड के लिए जो एफ आई है किस में ज़्यादा है, किस क्लास में ज़्यादा है। तो दैट इज़ प्रेजेंट 23, दैट इज़ प्रेजेंट इन 35 to 45, यानी हमारा जो मोड होगा दैट विल ऑल्सो बी इन बिटवीन 35 to 45, क्योंकि कभी 35 ईयर्स के होंगे, कभी 36 के होंगे, कभी 37 के होंगे, कभी 38 के होंगे, लेकिन मैक्सिमम इसी ग्रुप में होंगे 35 to 45 के ग्रुप में। तो हमें देखना है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का एज एग्जैक्टली क्या है। पहले तो ये पता चला कि मॉडल क्लास है 35 to 45। अब हम देखेंगे, तो ये याद रखना प्रोसीजर,
फर्स्ट ऑफ ऑल मोड निकालने के लिए इस जो ये क्लास इंटरवल्स है उसके हिसाब से हमें पहला काम देखना है किस में नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा है, किस ग्रुप में, किस मॉडल क्लास, किस क्लास में। तो हमने देखा 23 है मैक्सिमम एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन एज ग्रुप 35 टू 45। और 35 टू 45 एज ग्रुप जो है उसका जो लोअर लिमिट है ये याद रखना है। लोअर लिमिट इज़ 35। This is used in the formula, so that's why I'm just writing it. लोअर लिमिट हमें पता होना चाहिए और क्लास साइज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास साइज से ही पता चलेगा कितने अकोमोडेट करने हैं। नेक्स्ट क्या है एंट्री, सो क्लास साइज है हमारा 10, राइट। 45 माइनस 35 होगा ना 10। सो लोअर लिमिट हमें पता होना चाहिए, क्लास साइज हमें पता होना चाहिए, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 23, इसको हम लेते हैं F1। Remember this. So we will take the frequency of those patients which are in between 35 to 45 which are in the model class is F1 and F1 is 23। और उसके बाद 1 से पहले क्या आता है? 0, Yes, so we will take F0 also, so which is preceding frequency of the class, that is F0 is 21। Yes, sir. और 1 के बाद 2, right? So we'll take F2 also। F2 आफ्टर 1 हमारा मेन है जो मॉडल क्लास का है, फिर उससे एक स्टेप आगे पीछे जाओ तो F0, एक स्टेप आगे जाओ F2, तो F2 हमारा 14 है। This data is enough for calculating our exact mode of this what you say the list which is given, the data which is given. So I will tell you the formula for the mode, very important, you have to remember। mode is equal to, एक जो लोअर लिमिट होगा उसी के या तो वही होगा या तो उसको थोड़ा ऐड करके होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा मॉडल क्लास हमारा ये है, तो इसीलिए मोड होगा इन बिटवीन 35 टू 45। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आवर लोअर लिमिट we will add something to it, and if that adding will be 0 then mode will be L, but first of all you have to write L। so 35 तो होगा ही, 35 plus something, so plus what, plus depending on the frequency F1, F0, F2 and H। so how will we write it? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर में सीधे F1 माइनस F0, राइट, यानी 1 0, फिर यही 1। सर प्लीज वापस से रिपीट करें क्योंकि मुझे आपकी हाँ मैं कह सर रहा, हाँ मोड जो है, मोड आई एम सेइंग दैट मोड विल बी प्रेजेंट इन 35 टू 45 ग्रुप बिकॉज वहाँ पे ही नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है Yes, sir. 23, तो इसीलिए इट विल बी लोअर लिमिट Yes, sir. 35 प्लस समथिंग, और प्लस 0 इट कैन बी मे बी, बट प्लस समथिंग तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि 35 तो मिनिमम है इसका एज। तो हमने इसीलिए लिया L जो 35 है, प्लस बाकी सारा जो हमें मिलेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फ्रीक्वेंसीज F1, F0, F2, right, and H। Please keep the mute on because I'm just getting the echo so much। so मैं कह रहा हूँ कि हमें L जो है लोअर लिमिट ऑफ दैट मॉडल क्लास उसको ऐड करना है द रेशियो ऑफ F1 minus F0, remember this, F1 minus F0, right, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी है F1 minus F0, F1 माइनस है हर जगह F0, और वहाँ पे माइनस है एक और चीज F2, लेकिन F1 को लगा के है ट्वाइस, और इस सारे को मल्टीप्लाई करके है H। This is the relationship, this is the formula for calculating the mode, so you have to remember this formula।
Mode is lower limit of the modal class plus 1 0 1 0 1 और 1 हो गया 2 सो 2 हर जगह माइनस 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 यहाँ पे 2 आगे 2 दैट्स इट ट्वाइस 2 2 तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है 1 0 1 0 फिर 1 और 1 हो जाता है 2 तो हम लेंगे F2 भी यहाँ पे भी लास्ट में भी 2 आगे भी 2 so F1 minus F0 divided by twice F1 minus F0 minus F2 multiplied by the class size H. So we can calculate the mode as mode is equal to L हमारा है 35 plus F1 minus F0 23 minus 21 divided by twice F1 हो गया 46 minus F0 हो गया 21 minus F2 हो गया 14 multiplied by H हो गया 10. So tell me what will be this? Eleven Okay, times 10. yes. So what will be in total? 20 by 11, 35 plus 20 by 11. 36.8. 36.8. So this is the mode. So the mode is telling you the most number of people who come to the hospital उनकी age है 36 years and like 8/10 of a year लगभग यानी 37 years के करीब हम कह सकते हैं close to 37 years the age of the people who come to the hospital most often is 37 years nearly और average कह रहा था हमें the age of the people who come to the hospital is closely to 35 years. So these were the calculations of central tendency. Tend कहाँ की तरफ कर रहा है data. So see the formula again, then we can move to the next question. अगर जो क्लास मार्क हम निकालते हैं ना मतलब अगर जो ये इंटरवल्स है 5 to 15 15 to 20 अगर ये रेगुलर हुए तो अगर ये नहीं हुए इनको असल में फिर मतलब रेगुलर बनाना है. You have to make them कैसे regular. But here it will not be possible. Your all questions will not be like in that way. Like this is beyond the scope of the 10th because otherwise you have to make it regular, right? उस एक और जगह मुझे कंफ्यूजन ये अगर फॉर एग्जांपल 23 है तो फिर जरूरी मत है एक ही ग्रुप का हो सकता है 23 तो अगर 45 to 55 भी 23 हुए तब हम लोग कौन सा हाँ ये बहुत अच्छा है. ये तो मुझे भी जहन में आया था लेकिन पता है आपको ये इसके फिर दूसरे तरीके हैं कि हाउ कैन वी डू दैट. But here in all the questions of your because it is very simple here in 10th class, so that's why they don't give you the questions where you're having frequent number of patients same in this in two age groups, right? Otherwise you will not be able to use this mode. You have to use some other statistical tool because mode वहाँ पे fail हो जाता है, right? So mode वहाँ पे fail हो जाएगा. समझ तो इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको मोड अप्लाई कर सकते हो. यानी मोड अप्लाई कर सकते हो का मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स किसी एज ग्रुप में ज़्यादा ही होंगे, सेम नहीं होंगे. अगर सेम होंगे तो मोड यू कांट अप्लाई, right? So you have to take some distribution and all that and then calculate it accordingly. Correlation देखनी है उन दो में तो फिर उसके बाद we'll be able to analyze what is going on. So here these things I also got because I have also used statistics a lot, but the problem is that here they don't give you those questions which are creating problem for you for calculating the mode and median and mean. Otherwise you could have like different
statistical tools which could give you the ways of calculating the mode when you're having same number of entries here. और ऐसे ही मीडियन में भी जो मोस्ट कॉमन एंट्री है वहाँ पे बीच में क्या करेंगे अगर वो मतलब feasible नहीं रहा उसको डिवाइड करना डिवाइड बाई 2 तो sometimes these things happen, but they will happen in the higher class, in the higher statistical things, and there you are having the solution also. But here you are simply having those questions which just tell you to apply mode, apply median, apply mean, that's it, apply the formula, that's it. So you don't need to worry about that thing in this like class. So you have to just simply remember the formula and calculate it accordingly. Otherwise you can't apply mode here if you're having same f0 and f1, or like if you're having modal class आपको दो मिल रहे हैं तो what you will do, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी. तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन कोई. Yes. 0 to 20 22 क्वेश्चन नंबर 2 का भी एग्जैक्ट सेम है. इसमें मोड निकालना है, तो इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा? 61, 62, 60 to 80. यस 60 to 80. और फिर f1 क्या होगा? 61. 61, हाँ. और L लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट 60. 60. 60. यस. और f0 और f2 F0 होगा F0 होगा 52 और F2 होगा 38. 38. और H H होगा 20. बस इसी को लगाना है फॉर्मूला में, मोड में, तो यू विल गेट द आंसर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 I'm not having available here. Is that same? Or let us see question number 4. In case of question number 4, what is H? Five. Yes, and what is F? What is the modal class? 30 to 35. 35. Yes, what is F1? 10. What is L? 30. Yes, what is F0? 9. Yes, what is F2? F2? 3. 3. Yes, so this is also done. And find the mode and the mean. Mean तो हमने किया है अभी तक, तो mode के लिए हम we are just searching for f1 f0. It is very simple mode. Question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. तो वही देख रहे हैं, ये 3000 से 4000 रन्स 4 बैट्समैन ने की है पूरे वर्ल्ड में. 4000 से 5000, 18 ने, ऐसे 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 करके ये सारा डेटा दिया है. हमें इसको ढूंढना है मोड ऑफ द डेटा. मोड हो गया मोस्ट ऑफ द कॉमन एंट्रीज, यानी कितनी मोस्ट ऑफ द रन्स कितने ज़्यादा बैट्समैन ने किए हैं. मोस्ट ऑफ द बैट्समैन हैव डन कितना रन्स. तो हमारा मॉडल क्लास क्या होगा इसमें? 4000, 5000. यस. 5000. हमारा L होगा क्या? 4000. यस. और F1? 18. यस. F0? 4. F2? 9. H? 1000. Yes. This is over. Question number 6. Student noted the number of cars passing through the spot on the road for 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. Okay, तो इसने 3-3 मिनट्स का जो है ग्रुप रख, मतलब ये रखा टाइम अपना. फिर उसमें उसने देखा कि 0 to 10 कितनी कार्स आ रही हैं इस 3 मिनट में. तो उसको देखा कि भाई
0 to 10 cars are coming 0 to 10 0 to 10 cars are coming 7 like 7 है फ्रीक्वेंसी यानी 7 कारें आ गई पहले 3 मिनट में ऐसे ही फिर उसके बाद अगले 3 मिनट में नहीं बल्कि haphazardly try to understand what he has done इसने जो डेटा दिया है मतलब जो कैलकुलेट करना है इसको इसने देखा 3 मिनट्स का स्लॉट 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट स्लॉट इसने देखा फिर मुझे कितनी कार्स आ रही हैं किसी स्लॉट में इसको आ गई मतलब 30 to 40 किसी स्लॉट में इसको आ गई क्या नंबर ऑफ कार्स 30 to 40 और वो आ गई कितनी नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी A student knows the number of cars passing through a spot on the road for 100 periods each of 3 minutes अच्छा अच्छा ये 100 मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसी को समझ में आया What is going on इसमें क्या है A student knows the number of cars passing through a spot on the road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below find the more of the data 100 periods ये 100 पीरियड से 3 मिनट्स का ड्यूरेशन 3 मिनट्स का ड्यूरेशन मतलब 3 मिनट्स हो गया एक पीरियड आया समझ अब ऐसे ही ये है 100 तक 100 मिनट्स 100 पीरियड्स यानी 300 मिनट लगभग तो 3 मिनट्स हो गए एक पीरियड का ड्यूरेशन तो इस 3 मिनट में इसने देखा मुझे 10 to 20 20 to 30 ये वही है ना मतलब नंबर ऑफ कार्स किसी पीरियड में 7 आ गई नंबर ऑफ कार्स किसी में 14 आ गई नंबर ऑफ कार्स किसी में 13 आ गई किसी में 20 आ गई किसी में 12 आ गई किसी में 11 आ गई किसी में 15 आ गई किसी में 8 आ गई रात को हो सकता है 0 आ जाएंगी तो अब इसमें इसने क्या किया इसने यही देखा 0 मतलब 0 से 10 तक ये 7 इंक्लूड है इसमें 7 नंबर ऑफ कार्स 14 है 10 to 20 लेकिन 13 क्यों है 20 to 30 ये नंबर ऑफ कार्स बता रहे हैं 0 to 10 7 कार्स 10 to 20 14 का हाँ ये बोल रहा है अगर 3 मिनट में हमने देखा ना कि 20 से 30 कारें कितनी आएगी तो वो 3 आई 13 ओके 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 यस गुड इंटरप्रिटेशन यस दैट्स राइट कि 3 मिनट में कितने कारें आएंगी 20 से 30 तो वो 13 आ रही हैं राइट 3 मिनट में कितने कारें आ रही हैं 30 से 40 तो वो 12 आ रही हैं 3 मिनट में कितने कारें आ रही हैं 40 से 50 तो वो 20 आ रही हैं right okay so now this is clear now let us see what we have to calculate the mode of the data अब मोड के लिए मॉडल क्लास क्या होगा हमारा 40 to 50 यस L क्या होगा 40 और F1 20 F0 12 yes 12 और F2 11 yes so plug it in the formula that's it let us do oh this is all over this is now let's move to the next one this question number 6 or other questions you can just simply use the formula and calculate it आप थोड़ा try कर लेना very simple mode is very simple but in case of median we have to make one more table let us see 14.3 question number 1 the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality find the median mean and mode of the data and compare them
चलो हम फिलहाल इसको बनाते हैं एक डेटा 1 2 3 4 5. Okay, so monthly consumption in units, monthly consumption in units, or number of consumers, that is FI. फिर उसके बाद हमें दिया है monthly consumption 65 to 85 units, और फिर 85 to 105, फिर 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, and 185 to 205. और number of consumers है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 and 4. और हमें अब इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो चलो सब कुछ निकाल दें फिर से। मीन निकालने के लिए हमें पहले निकालना है क्लास इंटरवल, क्लास मार्क xi। तो xi निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, 65 plus 85 divided by 2, how much is that? इन बिटवीन नंबर जो 75. होगा, हाँ 75, 85, 95, 105, 105, 115, 125, 135, 145। मैं सही कर रहा हूँ क्या, गलत हो रहा है शायद? 145 to 165, 135, 65 और 175 है यहाँ पे। 185, 205 को 195, ये हो गया हमारा xi, वो था हमारा fi। तो मीन निकालने के लिए we can do both step deviation or the assumed mean. So let us take first di is equal to xi minus assumed mean. So what will be the assumed mean? 2, 3, 125. 125. Okay, so what will be d1? That's 125 कहाँ से आया? xi का मिडल हम कैसे assumed mean निकालते हैं? xi का 125 plus 145 divided by 2, वो तो 135 हो जाता है। 140 क्या क्या क्या, फिर से बोलो। आपने किया ना यहाँ पर 125 plus 145 by 2, हाँ, Yes, sir, वो 130 आता है. 65 आता है। अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 105 to 115, 25 हो गया 115, 125 to 145 वो हो गया 135, और 145 to Yes. 165 हो गया 155। सो 135 इज द assumed mean। देखा, गलती हो गई थी। So we can take 135 as the assumed mean. Now what will be the di? d1, d2, d3, d4? 75 minus 135. 60. Then Fine. how much? Mine's 40. Oh, So minus mine's 60. 60 ऊपर. Okay, okay. Minus 40. फिर Mine's 20. okay, तो 0 ही होगा। 0. फिर हो जाएगा वो 20, 40 और 60 सिंपल। फिर उसके बाद you can take ui। यहाँ पे आप ले सकते हो ui, di divided by how much? 20. Yes, so it will be minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. FIUI, बताओ Right. FIUI Right side. minus
12 minus 10 minus Okay. 0 14 16 12 Okay, इसका टोटल समेशन एफ आई यू आई और समेशन एफ आई 7 और एफ आई समेशन एफ आई 68 आई डोंट नो. Okay, 68 so 60 60. Let's check this. Yes, so 68 Okay, so mean will be, so mean is equal to assumed mean plus summation FIUI divided by summation FI multiplied by H, क्योंकि we are using step deviation. So mean will be equal to A, that is 135, plus summation FIUI is 7 divided by summation FI is 68 multiplied by the H. What is H? 20 20. 20. So how much will be this in total? 137.05. 137.05 is the mean of this data. Now let us see the mode, which is simpler to calculate. Mode के लिए first of all we have to search for modal class, जहाँ पे सबसे ज़्यादा entries हैं, number of consumers सबसे ज़्यादा है. 125 to 155. Yes. So this is here modal class. Now we can write the things which we need. What is L? 125. What is F1? 20. F0? 30. F2? 40. और H? 20. 20. yes sir. So mode is equal to lower limit of the class plus F1 minus F0 divided by twice F1 minus F0 minus F2 times H. So this will be equal to lower limit L is 125 plus F1 minus F0, 20 minus 13 is 7 divided by twice F1 हो गया 40 minus F0 हो गया minus 13, so 40 minus 13 minus 14 multiplied by H is 20. So how much will be mode? 7 by 13 times H. टोटल देख लेना, बता देना टोटल कितना निकला. So 135.76. Okay, 135.76. 135.76. So this is mode. Now we have to calculate the median. अब हमारा है नया प्रोसीजर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए. और मीडियन किसको कहते हैं हम? Central numbers. सेंट्रल एंट्री. एग्जैक्टली करेक्ट. दैट मीन्स अगर आपको एंट्रीज हैं, भाई आपके पास 4 10 हैं, 10 4 हैं, यानी आपको लिखना है फिर 4 4 4 4 4 10 बार. ठीक है. फिर आपको बताएंगे वो भाई आपके पास 15 जो है 2 बार है, तो आप फिर उसके बाद लिखेंगे 15 और 15. फिर उसके बाद आपके पास अगर जो है 22 7 बार है, तो आप लिखेंगे 22 22 22 22, ऐसे ही चलते चलते जाएंगे 7 बार. फिर जब सारा डेटा आप लिखोगे ना ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद आप देखोगे बीच वाला एग्जैक्टली मिडिल एंट्री कौन सी है. जो मिडिल एंट्री होगी दैट इज द मीडियन, राइट.
इसीलिए मिडिल एंट्री के लिए हमें मीडियन में एक और जो है ये बनाना पड़ेगा, एक और टेबल. सो दिस इज हेयर मंथली कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. अब जो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. नाउ हेयर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज cumulative frequency. And what do you mean by cumulative frequency? I'll just mark it here. Cumulative frequency, इसको मैं लिख सकता हूँ CF, cumulative frequency CF. What does this mean? This means अगर आपके पास 4 कंज्यूमर्स हैं 65 to 85, तो अभी तक यानी 85 यूनिट्स तक सिर्फ 4 कंज्यूमर्स हैं. फिर आपको लेना है 105 यूनिट्स तक टोटल, 65 to 105 कितने कंज्यूमर्स हैं? वो हो गए 65 to 85 के 4 और 85 to 105 के 5, हो गए टोटल 9. आ रहा समझ में कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? तो हम वी आर जस्ट एडिंग द फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 125 देखना है, अप टू 125. सो इट विल बी 13 प्लस 5 प्लस 4. 22. यस 13 प्लस 22. 9 22. ऐसे ही फिर इधर क्या होगा नेक्स्ट? 42. 42. नेक्स्ट 56. श्योर 56. 64. 64 होगा, बिकॉज 42 प्लस बाकी जितने हैं. अच्छा ये 60. ओके ओके, वन सेक, आई एम रॉन्ग. 56. 56 होगा, राइट. मैंने पिछले दो ऐड किए. सो 56. 64. फिर 64 है, फिर 68. फिर 68. ओके. सो 68 आपको दे रहा है टोटल. ये जो 68 यहाँ पे है देखो, टोटल 68. लेकिन अब आपको देखना है इन 68 एंट्रीज में आप अब लिख रहे हो, मान लो 68 एंट्रीज वो, मतलब जैसे 65 to 85 वाले, मतलब 62 67 67 67 67 4 है. ऐसे ही 90 90 90 90 90 9 है. ऐसे ही 110 110 110 110 22 है 22. ऐसे ही 130 130 130 42 है. तो आपको ये सारा मिला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कि सारे डेटा में क्या हो रहा है अगर आप आगे आगे चल रहे हो. तो अब आपको देखना है एग्जैक्टली बीच वाली एंट्री. सो आपका टोटल है 68 एंट्रीज आपको करके हैं 1 2 3 4 5 6. ये सारी एंट्रीज आपको है 68. तो आपको क्या करना है, you have to check the middle entry, because median निकालने के लिए you have to know the middle entry. So we can say n is 68 here, total number of entries. We are interested in the middle entry. middle entry के करीब ही होगा जो हमारा मॉडल मीडियन क्लास होगा, राइट? सो 68 का मिडिल क्या है? अब देखो मीडियन का प्रोसीजर, पहला काम टू कैलकुलेट n by 2 middle of the entries. So what is n by 2? 34. 34. So 34 entry will come in. यहाँ तक 22 हुई, ये थोड़ा समझो इसको. यहाँ तक 22 एंट्रीज हो गई. तो 34th entry will be in the next class interval. Are you understanding? म्यूट रखो, कोई शोर आ रहा है. 22 तक मतलब यहां तक 105 to 125 यूनिट्स तक 22 एंट्रीज हो चुकी हैं, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन 34th एंट्री. सो 34th एंट्री विल बी ऑब्वियसली जो 23 से ऊपर होगा 42 तक होगा, यानी ये वाली एंट्रीज 125 to 145. दिस इज गोइंग टू गिव यू, यानी शॉर्टकट में आप क्या याद रखोगे, जो n by 2 है, 34, उसका जरा सा जस्ट ग्रेटर देन दैट इज आवर मॉडल क्लास. फिर से थोड़ा समझो. 34th एंट्री में हम इंटरेस्टेड हैं. 34th एंट्री होगी
22 एंट्रीज तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। 105 से 125 यूनिट तक कौन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? 22 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टोटल में। तो 22 लोग के बाद जो 23rd वाला होगा, 24th वाला होगा, 25th वाला होगा, 42 तक, वो सारे एंट्रीज जो होंगे वो इस इंटरवल में होंगे, 125 से 145 तक। 125 टू 145 यूनिट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 34th एंट्री भी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. So 34th entry will be in the in that interval which is little more than half of the total entries। यानी जब आप n/2 निकालोगे, जो आपको वैल्यू मिलेगा उसके जरा ऊपर जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी योर मॉडल क्लास। सो प्रोसीजर, पहला काम n निकालना, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद n/2 करना। n/2 से आपको पता चलेगा, n/2 से जो भी वैल्यू होगा, दैट वैल्यू उसको उससे थोड़ा ग्रेटर हमारा होगा नेक्स्ट जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ा ग्रेटर, दैट विल बी आवर मॉडल क्लास। सो दिस विल बी आवर मॉडल क्लास। 42 34 से ऊपर आ रहा है 42, सो 42 वी विल बी आवर मॉडल क्लास, क्योंकि ये 42 एंट्रीज हुई हैं टोटल, और इसमें हुई है 20 एंट्रीज इस वाले मॉडल क्लास में, और इसी में कोई ना कोई एंट्री होगी जो 34th वाली होगी। तो लेट अस सी वो 34th एंट्री कौन सी होगी? 125 होगी, 145 होगी, 130 होगी, 135 होगी, या क्या होगी? सो उसके लिए वन मोर फॉर्मूला फॉर द मोड, और मोड के लिए सॉरी फॉर द मीडियन, और मीडियन के लिए व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू नो? फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know n/2, that is equal to 34, because you know that n is equal to 68 number of entries। तो पहला काम n/2। जो दूसरा काम है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, याद रखो अब, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding class। First of all, I'll not go with this. I will go with the frequency. So I have to calculate the frequency of the modal class. Total frequency of the modal class. So that will be equal to, I'm just using modal. It's not modal, it's median. I'm just calculating for median. Median है ये, median class. So median class के लिए हमें देखना है n/2, जहां पे n/2 होगा 34, उसके थोड़ा सा ज़रा ऊपर हमारा मीडियन क्लास होगा। और मीडियन क्लास को जब हमने लोकेट किया, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो हमें पहले थी, f1, फ्रीक्वेंसी f1 will be equal to 20 for the median class। और जो उससे पहले f0 है, वो हमें f0 नहीं लेना बल्कि cf0 लेना है, cumulative frequency of the preceding class, that is 22। यहां पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 cf0, f1 और cf0, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास एक जो है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है, दैट इज 22, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लेना है, दैट इज 20। कितनी चीजें हो गई? n/2, फ्रीक्वेंसी, और cumulative frequency of the preceding class। Now we will be able to calculate the median, और इसमें भी हमें lower limit लेना होता है, L, that is 125। So median is equal to same thing, L plus fraction of the things multiplied by h। But what is this fraction here now? This fraction is related with the number of entries, n/2। So you will do n/2 minus cumulative frequency of the preceding class divided by frequency of the median class. That's the formula for median. You can write it somewhere. Median is
lower class limit plus n by 2 minus cumulative frequency of the preceding class divided by the frequency of the median class multiplied by the class size h. So this will be the median. Now we will use the numbers and we can calculate the median. So median is equal to L. L हमारा है how much? What is L? 125. 125 plus n by 2 34. minus cumulative frequency of the preceding class 22. divided by frequency of the median 20. class multiplied by h. 20. Yes. So this will and this will cancel out. It will be 125 plus 30 137. 137. Okay. 137. So this is the median 137. So बीच वाली एंट्री जो होगी वो 125 नहीं होगी, वो 135 नहीं होगी, बल्कि वो 137 होगी. मंथली कंज्यूमर्स का बीच वाली एंट्री, right? 137. So this is the calculation of the median. L plus n by 2 minus cumulative frequency of the preceding class divided by frequency of the median class multiplied by the height. Right? Any question in this? So this was the median, and I think we'll stop here, but you definitely will be able to do now this thing because you need only one thing, that's the formula, and उसके जितने भी सारी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, तो उनमें से आप 2-3 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना इस एक्सरसाइज में मीडियन कैलकुलेट करने में, सो दैट यू विल फील कि आपको अगर कहीं पे दिक्कत है तो हम वो इंशाल्लाह कल करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास और ये सब कुछ जो है यू विल बी